जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्स साथी। आज के इनकम टैक्स रोज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बजट 24 के एक नया अपडेट जो कि है स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेके। स्टैंडर्ड डिडक्शन कब मिलेगी, 75,000 रुपये कब मिलेगी, 50,000 रुपये, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कौन सी डिडक्शन कैसे रहने वाली है, आज की वीडियो में हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और साथ में मैक्सिमम लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपडेट मिल सके। अगर वो सैलरीड पर्सन है या पेंशनर है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टैक्स साथी को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लेटेस्ट टैक्स अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए तो करना फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत मदद हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताती हूँ कि ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में आपकी स्लैब रेट क्या रहने वाली है, क्योंकि स्लैब रेट के बेसिस पे ही आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन की वैल्यू जो है पता चलेगी। तो स्लैब रेट जो है इंडिविजुअल चाहे वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है उनके लिए स्लैब रेट जो है वो 2.5 लाख की है। 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20% और 10 से ऊपर होने पे आपका 30% का टैक्स लगेगा। वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं और सीनियर सिटीज़न के केस में आपको मिलती है पेंशन इनकम, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यहाँ पे 2.5 लाख से बढ़ा के 3 लाख कर दी है गवर्नमेंट ने और 3 लाख से 5 लाख तक आपको 5% का टैक्स देना है, 5 से 10 लाख में 20% का टैक्स और 10 से ऊपर होने पे आपको 30% का टैक्स। अब हम बात करते हैं न्यू इनकम टैक्स स्लैब। न्यू इनकम टैक्स स्लैब जो FY 24 तक एप्लीकेबल था, यानी कि आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक जो एप्लीकेबल था उसकी रेट्स कुछ इस तरह से है। बजट 24 से जो चेंज आया है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो रेट थी वो थी कि 3 लाख रुपए तक चाहे आप नॉर्मल इंडिविजुअल है या सीनियर सिटीज़न है आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। 3 से 6 लाख तक 5% का टैक्स, 6 से 9 लाख तक 10% का टैक्स, 9 से 12 लाख तक 15% का टैक्स देना था और 12 से 15 तक 20% और अबव 15 जो है वो आपका 30% का टैक्स देना था। और ये था आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। अगर बात करूँ कि अब जो बजट 24 से क्या अपडेट आया है, क्या यही टैक्स रेट आपकी रहने वाली है? जी नहीं, अब ये आपकी रेट्स जो है चेंज कर दी है गवर्नमेंट ने और रेट जो चेंज की है जो अब रहेगी आपके बजट 24 आने के बाद अप टू 3 लाख। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में कोई चेंज नहीं किया है, चाहे आप एक इंडिविजुअल है या आप एक सीनियर सिटीज़न है या आप एक सुपर सीनियर सिटीज़न है, तो आपके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है 3 लाख रुपए रहेगी। 3 से 7 लाख तक 5% का टैक्स, जो कि पहले 3 से 6 लाख तक 5% का था, तो इसमें यहाँ पे इनकम का क्राइटेरिया बढ़ा के 3 से 7 लाख कर दिया है। और 7 से 10 लाख तक 10% का टैक्स, 10 से 12 लाख तक 15% का टैक्स, 12 से 15 तक 20% का और 15 से ज़्यादा होने पे आपको 30% का टैक्स यहाँ पे देना होगा। अब हम बात करते हैं इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन की। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलती है अगर आप एक सैलरीड पर्सन है या आप एक पेंशनर है, चाहे आप एक इंडिविजुअल है, चाहे आप सीनियर सिटीज़न है, चाहे आप सुपर सीनियर सिटीज़न है। तो यहाँ पे आपको जो बेनिफिट मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन का वो आपकी इनकम सैलरीड और पेंशन से होने से मिलेगा। अब बात आती है कि कौन सी स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको कब मिलेगी। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आपने यहाँ पे न्यू इनकम टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया है तो आपको इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 से गवर्नमेंट ने बढ़ा के 75,000 रुपये कर दी है। और इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ न्यू इनकम टैक्स रिजीम को ऑप्ट करने वाले पर्सन्स को ही ये डिडक्शन मिलेगी। उसके बाद पहले ये डिडक्शन जो थी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर वो थी आपकी 50,000 रुपये, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक थी। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल 2024 से आपको जो फाइनेंशियल ईयर में इनकम अर्न करेंगे उसके लिए आपको 75,000 की डिडक्शन ही मिलेगी अगर आप न्यू इनकम टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो पर्सन
जो एसएससी यहाँ पे ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो उनके लिए क्या बेनिफिट रहेगा, तो उनके लिए बेनिफिट को सेम रखा गया है। उनकी डिडक्शन जो है वो 50,000 रुपये तक की ही रखी गई है। उसके बाद आता है कि डिडक्शन, और कौन सी डिडक्शन है जो आपको न्यू इनकम टैक्स रिजीम में मिलती है। तो न्यू इनकम टैक्स रिजीम में आपको किसी और तरह की डिडक्शन या एग्जेम्पशन नहीं मिलती है, चाहे आपका वो HRA हो, चाहे वो आपका ATC हो, चाहे वो आपका ATD हो। ATD में आपका मेडिक्लेम इंश्योरेंस आता है, ATC में बेसिक आपके इन्वेस्टमेंट जैसे कि LIC हो गया, ELSS हो गया, तो ये सारे इन्वेस्टमेंट और कवर होते हैं, तो वो आपको न्यू इनकम टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। साथ में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि न्यू इनकम टैक्स रिजीम में आपको रिबेट भी एक्स्ट्रा मिलती है ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम से। तो गवर्नमेंट ने वहाँ से 5 लाख की लिमिट को बढ़ा के 7 लाख किया है, ताकि जो 2 लाख का बेनिफिट है वो आपको यहाँ पे मिल पाए। इसमें भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो चेंज किया है, टैक्स रेट की वजह से चेंज हुआ है। पहले ये डिडक्शन मिलती थी आपको 25,000 रुपये की, जो कि अब रेट चेंज होने के बाद 20,000 रुपये तक की मिलेगी आपको न्यू इनकम टैक्स रिजीम में। ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में आज भी आपकी 12,500 और 10,000 है। अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल है तो ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में 12,500 की टैक्स रिबेट है, और अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो 10,000 की आपकी टैक्स रिबेट है। तो यहाँ पे 87A की रिबेट जो है, यहाँ पे पर्सन अगर ऑप्ट कर रहे हैं न्यू इनकम टैक्स रिजीम, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले थी आपकी 12,500 ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में, अब वो न्यू इनकम टैक्स रिजीम में 20,000 हो गई है। टोटल इनकम का यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। टोटल इनकम जो है 5 लाख रुपए और 7 लाख रुपए। अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन को ऐड करूँ तो इसमें यहाँ पे प्लस हो जाएगा 75,000, और यहाँ पे जो है वो आपका हो जाएगा 50,000। तो टोटल 5,50,000 रुपये तक आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है स्टैंडर्ड डिडक्शन का ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में, और न्यू इनकम टैक्स रिजीम में 7,75,000 रुपये तक का। तो ये भी मेरे पास क्वेश्चन आता है कि क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद कितनी इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना होगा। आशा है आपको इससे क्लैरिटी मिल गई होगी। ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में अभी भी आपकी रिबेट जो है वो 12,500 तक की है, और रिबेट आपको तब तक ही मिलेगी जब तक आपकी इनकम जो है वो 5 लाख रुपए तक है। तो अब हम बात करते हैं कंपैरिजन, जो कि न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अंदर चेंज हुआ है। स्पेसिफिकली अगर आप देखें, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। चेंज हुआ है यहाँ पे पहले 3 से 6 लाख तक का स्लैब था, जो कि अभी 3 से 7 लाख तक का स्लैब कर दिया गया है। 6 से 9 की स्लैब को 7 से 10 लाख तक का स्लैब कर दिया गया है। 9 से 12 लाख तक की स्लैब को 10 से 12 लाख तक कर दिया गया है, और 12 से 15 को 12 से 15 का ही स्लैब यहाँ पे रखा है। तो बेसिक जो स्लैब यहाँ पे चेंज हुआ है वो ये वाला स्लैब 9 से 12 लाख तक का, और 6 से 9 लाख तक का, जो कि 7 से 10 लाख रुपए यहाँ पे गवर्नमेंट ने किया है। 5 से 15% की रेट में भी यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने चेंज कुछ इस तरह से स्लैब रेट की वजह से कर दिया है, और 15 लाख से ऊपर होने पे आपको किसी भी हाल में 30% का टैक्स देना है। अब बात आती है कि क्या आपको न्यू इनकम टैक्स रिजीम में जाना चाहिए या ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में जाना चाहिए। तो अगर मैं सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन के हिसाब से कैलकुलेशन करूं तो न्यू इनकम टैक्स रिजीम में बिना कोई डिडक्शन लिए आपको यहाँ पे 7,75,000 तक की इनकम पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। जबकि यहाँ पे ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपको यहाँ पे छूट है 5,50,000 रुपए तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेने के बाद। लेकिन अगर आप यहाँ पे LIC में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका ATD के अंदर इन्वेस्टमेंट है, आप मेडिक्लेम करवा रखे हैं, HRA है, तो ये एग्जम्पशन लिमिट जो है, ये इनकम क्राइटेरिया आपका बढ़ जाता है। तो आप सभी को ये डिसाइड करना होगा आपके इनकम के बेसिस पे, आपके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कि कौन सा इनकम टैक्स स्लैब आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको इस पे
डिटेल में वीडियो और चाहिए तो मैं आप सभी के लिए डिटेल वीडियो और बना के लाऊंगी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये करना फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत ही हेल्प हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।